नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह सोशल सब्जेक्ट को लेकर है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकार की प्रमुख योजनाओं का वर्णन कीजिए। इसके आंसर पर चलते हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने हेतु जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें सर्वप्रथम स्थान है सर्व शिक्षा अभियान, जिसका प्रारंभ सन 2000 से 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता शिक्षा, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के वाले सभी बच्चों को उपयोगी व प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका प्रमुख उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का। दूसरा है शिक्षा गारंटी योजना। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इसे वहाँ विशेष रूप से लागू किया गया है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शिक्षा केंद्र नहीं हो। इसके तहत शिक्षा गारंटी योजना के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लिए अनौपचारिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इसे वहाँ विशेष रूप से लागू किया गया है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शिक्षा केंद्र नहीं हो। मध्याह्न भोजन योजना, जिसकी शुरुआत 1995 से की गई है। इसका उद्देश्य है पोषण स्तर सुधारना व विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाना। इसका प्रमुख उद्देश्य मध्याह्न भोजन योजना का पोषण स्तर सुधारना और विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना। इसमें स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, इसका प्रारंभ 1994 से किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा देना, ताकि शिक्षा से कोई भी छात्र वंचित ना रह जाए। इसको 10% तक कम करना है, आउट रेट आदि। एक बार पुनः देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, जिसका प्रारंभ 2000 से 2001 में किया गया है। उद्देश्य इसका सार्वभौमिक सुलभता शिक्षा, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा गारंटी योजना, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसे वहाँ विशेष रूप से लागू किया गया है जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शिक्षा केंद्र नहीं हो। मध्याह्न भोजन योजना, इसकी शुरुआत 1995 से की गई। उद्देश्य पोषण स्तर सुधारना व विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाना था। इसमें स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, इसका प्रारंभ 1994 में किया गया है। उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा देना, ताकि शिक्षा से कोई छात्र वंचित न रह जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। इसके आधार पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हुआ था। इसके प्रमुख प्रावधान है, पहला है बालकों के घर के 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों की पहुंच स्कूल तक सुनिश्चित कराना है। इन स्थापित विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के माध्यम से ही की जाएगी। आधारभूत सुविधाओं से तात्पर्य है वहाँ पर शौचालय आदि की व्यवस्था एवं ब्लैक बोर्ड, टेबल आदि सभी की व्यवस्था कराना। आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के माध्यम से ही की जाएगी, इसका प्रमुख प्रावधान है। स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान की जाएगी एवं उन्हें भी यथायोग्य शिक्षा दी जाएगी। निजी क्षेत्र के विद्यालयों को 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित करना ही होगा। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, अपितु उसे प्रवेश दिया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा। प्रति 30 छात्रों पर 1 शिक्षक अवश्य रूप से होगा। शिक्षा के दौरान शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना पर रोक व मनाही होगी। बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा 1 से 5वीं तक है, सभी को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। किसी बालक की आयु का सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं दिया जाएगा। कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता है। शिक्षा का माध्यम
जहां तक है मातृभाषा में देने का प्रयास किया जाएगा आदि। यह इसकी प्रमुख प्रावधान एक बार पुनः देखते हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया। इसके आधार पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान है बालकों के घर के 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों की पहुँच स्कूल तक सुनिश्चित कराना है। इसके इन स्थापित विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाएगी। स्थानीय निकाय के माध्यम से शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान की जाएगी। निजी क्षेत्र के विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। छात्र शिक्षा का अनुपात 30:1 होगा। शिक्षा के दौरान शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना पर रोक व मनाही होगी। बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य 1ली से 5वीं तक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। किसी बालक की आयु का सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के तहत मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। शिक्षा का माध्यम जहां तक है मातृभाषा में देने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक पुनः उपयोगी जानकारी दे दें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। एवं आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स साइंस एवं टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हिंदी, MP आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। एवं आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 50 FLT टेस्ट प्राप्त होंगे। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। आज का जो हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है वह है स्कूल चले हम अभियान, जो कि 6 मार्कर है। स्कूल चले हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा महत्वाकांक्षी अभियान है। शिक्षित मध्य प्रदेश ही विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, यह नारा है। इसका प्रारंभ 2000 से 2001 में किया गया है। स्कूल चले अभियान का प्रारंभ। अभियान के उद्देश्य है प्रदेश के सभी बच्चों के नामांकन का प्रयास करना, कोई भी बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें, यह भी प्रमुख प्रयास है। विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाना, स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना, आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से 5 से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा 1 में प्रवेश दिलाना, पहली कक्षा में प्रवेश दिलाना। इस अभियान के तहत बच्चों की स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा चौपालों का आयोजन किया गया है। मीडिया के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाना, यूनिफॉर्म, साइकिल, पुस्तकों का वितरण करना, बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय की स्वच्छता और सुंदरता को बढ़ावा देना। एक बार पुनः देखते हैं। स्कूल चले हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चले हम अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है। शिक्षित मध्य प्रदेश ही विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, यह नारा है। इसका प्रारंभ 2000 से 2001 के मध्य किया गया है। अभियान के उद्देश्य है प्रदेश के सभी बच्चों के नामांकन का प्रयास करना, विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाना, स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना, आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से 5 से अधिक आयु के बच्चों को शिक्षा पहली कक्षा में प्रवेश दिलाना। इस अभियान के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा चौपालों का आयोजन, मीडिया के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ाना, यूनिफॉर्म, साइकिल, पुस्तकों का वितरण करना, बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय की स्वच्छता और सुंदरता को बढ़ावा देना। आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, स्कूल चले हम अभियान, एवं साथ ही साथ हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में भी जाना। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना, मध्याह्न भोजन, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना के बारे में भी जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं, अभी तक आपने हमारे नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आयोग की विशेष PDF प्राप्त नहीं की है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करके आप हमारे वीडियो की निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।